साधुवाद माननीय संचालक महोदय, सबसे पहले प्रकृति को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महामना ज्योतिबा फुले साहब को श्रद्धा का पुष्प अर्पित करते हुए तत्पश्चात विश्वभूषण, विश्व के गौरव, भारत के गौरव, भारत के नारों को उद्धारक, शोषित पीड़ित समाज की गुलामी की बेड़े को काट करके फेंक देने वाले, अछूतों के कलम को धोने वाले, काराहती मानवता पर मलहम लगाने वाले, तमाम विभूषणों से मुक्त, संज्ञा से मुक्त, सिंबल ऑफ नॉलेज बोधि सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का पुष्प अर्पित करते हुए आज भीख नहीं बराबरी चाहिए के लिए भारत राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी के तत्वाधान में आप सभी का आदर मान सम्मान करते हुए इस मछली शहर जौनपुर की धरती पर सभी क्रांतिकारी जय भीम। इधर हमको भीख नहीं बराबरी चाहिए, इसके लिए भारत राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी ने एजेंडा तैयार किया, एजेंडा दिया इस भारत देश के बहुजन समाज के लिए, शोषित पीड़ित के लिए। पहला एजेंडा कि शिक्षा निःशुल्क, एक समान, एक छत के नीचे हॉस्टल शिक्षा 4 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। इससे ऊपर यदि बच्चा शिक्षा लेना चाहता है तो कंपटीशन के आधार पर इधर उसे शिक्षा निःशुल्क दी जाए। दूसरा एजेंडा स्वास्थ्य सेवा। हमें इस देश में प्राइमरी से लेकर सर्जरी तक की जितनी भी स्वास्थ्य सेवा है, इस बहुजन समाज के लोगों को, भारत देश के लोगों को ये मुफ्त में मिलनी चाहिए। तीसरा राष्ट्रीयकरण। हमें भारत के हर क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, चाहे वो कल कारखाने, फैक्ट्री, एनजीओ कोई भी हो, मठ मंदिर, अखाड़े, आश्रम कुछ भी हो, चाहे वो आय के साधन हो या उत्पादन के साधन हो, सभी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। चौथा हमारी हर क्षेत्र में हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर के नीचे तक, शौचालय से लेकर के सचिवालय तक। इधर हमारी आबादी के अनुपात में हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। यदि जिस दिन आबादी के अनुपात में इस देश में हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित हो गई, उस दिन भारत देश से करप्शन, भ्रष्टाचार एक दिन में खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार का मेन कारण लोकतंत्र होते हुए भारत राष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारत राष्ट्र में लोकतंत्र के स्थान पर जातीय तंत्र बन गया है। इसलिए इस लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा करने के लिए भारत राष्ट्र के बहुजन समाज के लोगों को अपने हक अधिकारों के लिए इधर सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन करना होगा और अपने अधिकारों की इधर मांग करनी होगी। अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार को छीनना पड़ता है। इसीलिए भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एजेंडा इस भारत देश में केजी से लेकर के पीजी तक शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, इसके लिए राइट टू एजुकेशन के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत इस देश में एक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। यहां पर इधर कहीं पर सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, कहीं पर आईसीएसई बोर्ड चल रहा है, कहीं पर यूपी बोर्ड चल रहा है, कहीं पर बिहार बोर्ड चल रहा है, कहीं पर इधर बंगाल बोर्ड चल रहा है, कहीं पर इधर महाराष्ट्र बोर्ड चल रहा है। इसलिए इस देश में सारे सिलेबस, सारे करिकुलम
एक होने चाहिए। बच्चा पढ़ने में कितना भी तेज हो यूपी बोर्ड का, उस सीबीएसई बोर्ड का इधर बराबरी नहीं कर सकता है। यदि इस देश में बच्चा किसी भी बोर्ड में पढ़ता हो और उसकी इधर परीक्षा इंट्रेंस यदि लिया जाता है तो सीबीएसई पैटर्न में लिया जाता है। इसलिए इस देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए। जितने भी बोर्ड हैं सारे बोर्ड खत्म करके मैघालय शिक्षा पद्धति के आधार पर इस देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू होना चाहिए। और जितने भी इधर बोर्ड है सबको खत्म करके समाप्त करके एक समान शिक्षा के लिए कि जो हाई स्कूल 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाए वही इंट्रेंस में पूछा जाए। यहाँ पर जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो इंट्रेंस में पूछा नहीं जाता, और जो इंट्रेंस में पूछा जाता है तो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसका मेन कारण है इस शिक्षा जगत को लोगों ने हाईजैक करके रखा हुआ है। इसलिए जो इधर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो इधर एक समान शिक्षा इस देश में लागू होने नहीं दे रहे हैं। इसलिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। हम इसकी वकालत करते हैं इस देश में कि मंत्री का बेटा हो या संतरी का बेटा हो, शिक्षक का बेटा हो या शिक्षा मंत्री का बेटा हो, क्लर्क का बेटा हो या कमिश्नर का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या मालिक का बेटा हो, सबके लिए पढ़ने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। इधर जितने भी इधर विषय है, सब्जेक्ट है, सिलेबस है, एक समान होने चाहिए। चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, सारे के सारे इधर सिलेबस पूरे देश में एक समान होने चाहिए। इधर यदि जो बच्चे पढ़ने में तेज है वो तैयारी करेंगे और किसी भी कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करेंगे। हम इस देश में समानता चाहते हैं। तो संविधान का इधर प्रबंध कर रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक समान एक छत के नीचे रखना चाहते हैं। इधर हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम सभी ने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। संविधान पूरे भारत का संबोधन कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात कर रहा है। हम उसकी वकालत करते हैं इस देश में। इसीलिए केजी से लेकर के पीजी तक शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, प्राइमरी से लेकर के सर्जरी तक स्वास्थ्य सेवा मुक्त होनी चाहिए, इधर लेबर से लेकर के प्रोफेसर तक सबको अधिकार मिलना चाहिए। और वो टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर के नीचे तक हर क्षेत्र में हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए। हम इसकी वकालत करते हैं। यदि इस देश में कोई भी पार्टी एजेंडे को लागू नहीं करती है तो भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी ये ऐलान करती है कि इस एजेंडे को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जामनगर से लेकर कोहिमा तक इस पूरे भारत में एक समान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, लेबर से प्रोफेसर तक सबको अधिकार, सबको सर्विस, सबको नौकरी, हर क्षेत्र में हर किसी की हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं और इसको हम पूरे भारत में जो किसी ने आज तक 74 सालों में करके नहीं दिखाया उसे हम करके दिखाएंगे, ये ऐलान है मेरा। तो दोस्तों, कर सको तो अपनी बाड़ी में अवसर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो और जिगर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो मान सम्मान के साथ तो हर घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा करो, अम्बेडकर पैदा करो। शिक्षित हो या शिक्षित करो या शिक्षित बनो, संगठित हो या संगठित करो या संगठित बनो और संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की सुरक्षा रक्षा के लिए। इधर
आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यदि आप पीछे उठते हैं तो भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी के झंडे के नीचे हम बराबरी की मांग करते हैं कि हमको सर इस देश में भीख नहीं चाहिए, हमको बराबरी चाहिए, हमको हमारे अधिकार चाहिए। हमको इधर आज 5 किलो राशन मिल रहा है, कल बंद भी हो सकता है। आज 5 किलो मुफ्त किया जा रहा है, कल छीना भी जा सकता है। इसलिए हमें मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है। इस देश में बेरोजगार संख्या इस देश में सबसे ज्यादा। इधर वो बोल ही नहीं रहा है, इधर धर्म का नशा लोगों में चला हुआ कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। इसलिए धर्म का चश्मा उतार करके देखोगे तब पता चलेगा कि हमारा अधिकार खतरे में है। इस देश में कितने बेरोजगार हैं ये सरकार को पता नहीं, इस देश में कितने शिक्षित है सरकार को पता नहीं, कितने लोग इधर नंगे भूखे हैं ये सरकार को पता नहीं। फिर भी सरकार कहती है हम इस देश मेक इन इंडिया बना रहे हैं। हम इस देश में ये नहीं सरकार बताती हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, तो उसके साथ राशन के साथ और कुछ भी मिलता है, सिर्फ राशन से काम चलता है। यदि 5 किलो से किसी का पेट भर जाता हो 1 महीने में तो इधर विकास करता है वो, लेकिन किसी का भी 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा। इसलिए सबको रोजगार चाहिए, यदि रोजगार मिलेगा तो 5 किलो राशन लोग बांटने लगेंगे। इधर इसकी जरूरत है, लेकिन सरकार इसके लिए कभी बोलती नहीं, ना कभी बोलेगी, क्योंकि सरकार कहती है कि लोगों के मुफ्त में आदत पड़ने तो खाएगी, उसके बाद लोग काम चोर हो जाएंगे, लोग काम नहीं ढूंढेंगे। लाचार वाले हुआ समाज, इसे 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, इसे अपने अधिकारों की जरूरत है। समाजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। तूने खोली है जिस शहर में शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, पत्थर के खरीदार बहुत है। दोस्तों इधर है, हम जिस बात को लेकर के इधर आपके बीच में है आए हैं, इस बात को हम पूरे भारत में लागू करने के लिए कटिबद्ध है और इसको हम लागू करेंगे। यदि कोई भी इसके लिए आवाज नहीं उठाता है तो ये भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश में एक इकलौती ऐसी पार्टी बनेगी जिसमें इधर इस एजेंडे को लागू करेगी और ये पूरे भारत के लिए इधर इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और आप सभी का कोट कोट आभार कि इस कार्यक्रम आप शरीक हुए और इधर आप अपना समर्थन सहयोग दे रहे हैं। माताओं बहनों का भी इधर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं इन्हीं चंद वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत राष्ट्र।